अब आगे हम इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि वो क्या चीजें ऐसी हैं जो अगर होती हैं तो इस बीमारी का चांस ज्यादा हो सकता है, लाइक हार्ट अटैक का चांस ज्यादा हो सकता है। तो उन रिस्क फैक्टर्स को हमने दो फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर्स और एक नॉन मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर्स। तो नॉन मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर्स हैं वो तो हमारे हाथ में नहीं है, लाइक उनमें इंक्रीज एज आ जाती है, मोस्टली अबव 55 ईयर्स, फैमिली हिस्ट्री आ जाती है, अगर फैमिली में चल रहा है, आपके जेनेटिक्स में चल रहा है ये प्रॉब्लम। इवन हमने कई यंग पेशेंट्स को भी देखा है जिनकी फैमिली हिस्ट्री बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, वो एमआई के साथ प्रेजेंट करते हैं हमारे पास या हार्ट अटैक के साथ प्रेजेंट करते हैं। सो इट इज आल्सो ए नॉन मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर। फिर मेल जेंडर, हार्ट अटैक अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली फॉर द वुमेन मेल जेंडर में ज्यादा है। तो हमने ज्यादातर यही देखा है कि फीमेल जेंडर्स में पोस्ट मेनोपॉजल देयर माइट बी इंक्रीज चांसेस ऑफ हार्ट अटैक, लेकिन फिर भी मेल्स में हार्ट अटैक के रीजंस ज्यादा हैं। और अब आप ये समझ भी सकते हैं कि मेल्स में क्यों ज्यादा हैं। ऑब्वियसली एक इन्वायरमेंट का एक्सपोजर है, फिर उसके बाद स्ट्रेस फैक्टर्स हैं और फिर उनकी शादी भी तो होती है ना, तो इस वजह से मेल्स में ये चांसेस ज्यादा होते हैं। खैर आई एम जस्ट लाइटर नोट मैंने ये बात की है, लेकिन मेल्स में ये देखा गया है कि नॉन मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर्स में मेल्स में हार्ट अटैक का प्रॉब्लम ज्यादा है। तो अब अगर हम जाते हैं मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर्स में, ये वो वाले रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं और अपने लाइफस्टाइल को इंप्रूव कर सकते हैं। इनमें है सिगरेट स्मोकिंग, इनमें है डायबिटीज, इनमें है ब्लड प्रेशर, इनमें है कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा होना, इनमें है ओबेसिटी या मोटापा, इनमें है हैवी ड्रिंकिंग या अल्कोहल यूज, और इनमें है सीडेंट्री लाइफस्टाइल। सीडेंट्री लाइफस्टाइल मींस के बैठे रहना और कोई काम ना करना, एक्सरसाइज ना करना, वॉक ना करना। सो इट कम्स इन द सीडेंट्री लाइफस्टाइल। ये वो सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिनको हम मॉडिफाइएबल कर सकते हैं इस बीमारी को कम करने के लिए।